हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा छठा। ठीक है, इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। अगर किसी ने ना देखे हों तो जाके देख ले। तो चलिए देखते हैं। छठे प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे जो विश्व की वनस्पति वगैरह है, और इसमें हम देखेंगे घास के मैदान। ठीक है, लगभग 70 क्वेश्चन देखेंगे, 70+। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सदाबहार वन वगैरह। ठीक है, सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन। आगे देखिए सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत अयन नवर्तीय वन पाए जाते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ पर विस्तृत ठीक है यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कहाँ पर विस्तृत अयन वर्तीय वन पाए जाते हैं? ये कांगो घाटी में। ठीक है, याद रखना अयन वर्तीय वन ये कांगो घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित। ठीक है, ये कल भी मैंने बताया था कि पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहते थे? अमेजोन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए ठीक है, विषुवतीय रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी हुई लताओं। ठीक है, जो विषुवतीय रेखीय वन होते हैं तो इनकी पेड़ों पर चढ़ी हुई लताओं को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं लियाना। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए विषुवत रेखीय वनों में ब्राज़ील को किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं सेल्वास। ठीक है, सेल्वास के नाम से। ठीक है, ये सारे यूपी पीसीएस के क्वेश्चन मैंने उठा के पिक किए हुए हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, आगे देखिए विषुवतीय रेखीय वर्षा वनों में सबसे बड़ा प्रादेशिक महाद्वीप कौन सा है? तो ये है साउथ अफ्रीका। ठीक है, आगे देखिए अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं? तो ये विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, विषुवतीय वनों में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? अधिपादप। ठीक है, आगे देखिए विषुवतीय वनों। ठीक है, विषुवतीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं क्यों वृक्ष लंबे होते हैं? क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त करने की रेस लगी होती है या फिर होड़ लगी होती है। ठीक है, आगे देखिए प्राकृतिक वनस्पति सबसे ज़्यादा विकसित कहाँ पर होती है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये है पतझड़ वन में। ठीक है, पतझड़ वन में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक वनस्पति विकसित होती है। आगे देखिए सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। आगे देखिए सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं टैगा वन। आगे देखिए साइप्रोस। ठीक है, साइप्रोस फर और चीड़ के मुख्यतः पेड़ पाए जाते हैं? तो ये टैगा वनों के पेड़ हैं। ठीक है, टैगा वनों में पाए जाते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? ठीक है, दोबारा देख लीजिए निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहा जाता है? तो ये है भूमध्य सागरीय वन। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए उष्ण कटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली यानी कि रेगिस्तान में की बात हो रही है। तो रेगिस्तान में क्या क्या मिलता है? बबूर के कांटे, कैक्टस वगैरह। ठीक है, आदि वनस्पतियों को कहा जाता है। तो इनको जीरोफाइट। ठीक है, यानी ऐसे याद रख लेना जो ये बबूल, कैक्टस और ये कांटे वगैरह कहाँ मिलते हैं? तो ये रेगिस्तान में मिलते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में क्या मिलता है? तो जीरो। ठीक है, जीरोफाइट। ठीक है, जो ये कैक्टस, बबूल और ये कांटे वाले पेड़ पौधे झाड़ियाँ होती हैं तो इनको कहते हैं जीरोफाइट। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा हुआ इसका। कुनैन की दवा। ठीक है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिनकोना वृक्ष से। ठीक है, ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है। आगे देखिए भूमध्य सागरीय वन के। ठीक है, भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है? तो ये बैरियल। ठीक है, बैरियल भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है। तो भूमध्य सागरीय वन के नाम देख लो, माको, मेटोरेल, ठीक है, मैली, और ये बैरियल भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है। ठीक है, आगे देखिए किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी यानी कि जीव नेचुरल जू कहा जाता है? तो ये सवाना प्रदेश। ठीक है, सवाना वन को या फिर सवाना प्रदेश को, और ये अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, सवाना। ठीक है, सवाना घास के मैदान भी अफ्रीका में मिलते हैं। ठीक है, इसी को जंतुओं का प्राकृतिक दृष्टि से प्राणी उद्यान या फिर नेचुरल जू यानी कि चिड़ियाघर कहा जाता है सवाना प्रदेश को। ठीक है, इसको याद रखना। स्टेपीज जो यूरोप और एशिया के मध्य जो घास के मैदान है उनको स्टेपी कहते हैं। ठीक है, सवाना घास के मैदान अफ्रीका में है। ठीक है, आगे देखिए
यहाँ पर सम्मिलित करना है वन के प्रकार डिफेंस। तो चलिए देखते हैं, पहले में दिया है उष्णकटिबंध सदाहर वन डिफेंस और दूसरे में दिया है विषुवतीय रेखीय वन और भूमध्य सागरीय वन तीसरे में डिफेंस। तो चलिए देखते हैं, पहला देखिए डिफेंस उष्णकटिबंध कहाँ पाए जाते हैं, तो ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं डिफेंस। दूसरा देखिए भूमध्य रेखीय वन, तो भूमध्य रेखीय वन पाए जाते हैं घाना डिफेंस अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका भूमध्य रेखा के बिल्कुल निकट स्थित है डिफेंस। और तीनों रेखाएँ अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है डिफेंस, तो देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं इंडोनेशिया में डिफेंस। और फिर विषुवतीय रेखा वन, और ये पाए जाते हैं घाना में, यानी कि पहला, यहाँ देखिए डिफेंस पहला बी का। और फिर सी देखिए, सी क्या कहता है, महासागरीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो महासागरीय वन फिलीपींस में पाए जाते हैं। और लास्ट है कोणधारी वन, तो ये स्कैंडिनेवियाई देशों में पाए जाते हैं डिफेंस। समझ गए होंगे, दोबारा बता देता हूँ। कोणधारी वन डिफेंस कोण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये इंडोनेशिया में। और भूमध्य रेखीय वन, तो ये घाना अफ्रीका में पाए जाते हैं डिफेंस, क्योंकि अफ्रीका विषुवत रेखा के बिल्कुल नज़दीक निकट है स्थित है डिफेंस। और कोणधारी वन डिफेंस कोणधारी वन स्कैंडिनेवियाई देशों में पाए जाते हैं और भूमध्य सागरीय फिलीपींस में डिफेंस। और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर है। आगे देखिए, विश्व में वन क्षेत्रों में किसका एक फैलाव सबसे ज़्यादा है डिफेंस। सबसे ज़्यादा कौन से वन फैले हुए हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधियों का परसेंट सबसे ज़्यादा है विश्व में डिफेंस। आगे देखिए, उष्णकटिबंध डिफेंस उष्णकटिबंध वनों में लकड़ी उद्योगों पिछड़ी अवस्था में डिफेंस। यहाँ बात हो रही है उष्णकटिबंधीय वनों में जो लकड़ी उद्योग है वो पिछड़ी अवस्था में क्यों है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण डिफेंस, इसका कारण देखिए, पहला नंबर क्या कहता है, वृक्षों में डिफेंस वृक्षों की प्रजाति मिश्रित रूप में पाया जाता है डिफेंस। वृक्षों की प्रजाति है जो मिश्रित रूप में पाई जाती है, तो पहला सही है। दूसरा देखिए, परिवहन की सुविधा के अभाव के कारण डिफेंस, दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, वृक्षों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं डिफेंस, तो और चौथा देखिए, चौथा क्या कहता है डिफेंस, चौथा कहता है अस्वस्थाकर जलवायु डिफेंस। अस्वस्थाकर जलवायु, यहाँ की जलवायु वगैरह ठीक नहीं है डिफेंस, अस्वस्थाकर जलवायु, तो ये चारों ही सही है डिफेंस। इसी वजह से उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी के उद्योग का अभाव पाया जाता है, यानी कि कमी पाई जाती है। तो ये देखिए हमारा आंसर है डिफेंस। आगे देखिए, अफ्रीका डिफेंस अफ्रीका में विषुवत रेखा में कर्क रेखा की और निम्नलिखित में से सही क्रम सजाइए डिफेंस। मैंने अभी बताया ना कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा डिफेंस, तो इनको बताना है डिफेंस। कर्क रेखा से विषुवत रेखा या विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर सजाना है इनको। तो पहले आएगा विषुवतीय वर्षावन, फिर सवाना घास का मैदान, और फिर झाड़ियाँ डिफेंस मरुस्थलीय झाड़ियाँ। तो 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही सम्मिलित हैं। आगे देखिए, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं, तो ये विषुवतीय वर्षावन में पाए जाते हैं डिफेंस। आगे देखिए, ओक, बीज, बर्च, वालनट, एल्ब आदि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन डिफेंस मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं ये सारे पेड़ डिफेंस, याद रखना। मोन्टाना वन पाए जाते हैं, तो एंडीज डिफेंस एंडीज की पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं मोन्टाना वन डिफेंस। एंडीज पर्वत श्रृंखला है ना, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो उसकी पूर्वी ढालों पर मोन्टाना वन पाए जाते हैं, ऐसे याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वन को बैरियल वन के नाम से जानते हैं, तो ये शंकुधारी वन डिफेंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा रूस में डिफेंस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में आया है, तो ये विषुवतीय वर्षा वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है डिफेंस। आगे देखिए, विषुवतीय वर्षा वन में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं होती, तो निचले स्तर पर सघन झाड़ियाँ और एवं फूलदार पौधे, ये इनकी विशेषताएं नहीं है डिफेंस। आगे देखिए, टूंड्रा वनस्पति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती थी, उत्तरी अमेरिका में डिफेंस। आगे देखिए, अमेजन डिफेंस अमेजन की घाटी विषुवतीय उष्ण वन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सेल्वास डिफेंस। अमेजन नदी ये ब्राज़ील वगैरह में बहती है डिफेंस। ऊपर क्वेश्चन आया था ब्राज़ील के अकॉर्डिंग डिफेंस, ब्राज़ील के विषुवतीय उष्ण वन को क्या कहते हैं, तो सेल्वास कहते हैं, बट यहाँ पर अमेजन नदी के अकॉर्डिंग पूछा, तो आंसर वही है सेल्वास डिफेंस। आगे देखिए, 12वां नंबर क्या कहता है, उष्ण कटिबंधीय डिफेंस उष्ण रेखीय, क्या बोल रहा हूँ मैं डिफेंस, यहाँ देखिए, विषुवतीय रेखीय उणाद्र डिफेंस विषुवतीय रेखीय उणाद्र वन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है डिफेंस।
तो देखिए पहला फ्रेंड्स, यह कठोर लकड़ी वाला और सदापर्णी वन होता है, ये सही है। इसका विस्तार विषुवत रेखा से दोनों और 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री अक्षांश के बीच है, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा देखिए, इस वन में सघनता बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो ये तीनों सही है, लेकिन हमें गलत ढूंढना, तो डी ऑप्शन नंबर डी गलत है। इस प्रकार के वनों में एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता पाई जाती है, एक प्रकार के वृक्ष नहीं होते, बहुत सारे वृक्ष होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मानसूनी वन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देख लीजिए मानसूनी वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इनका विस्तार मध्य और उत्तर पूर्वी भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाहौर, कंबोडिया, ब्राज़ील तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और में पाया जाता है, ठीक है। ये पहला सही है, बट हमें गलत ढूंढना है, तो गलत देखिए। इस प्रकार के वन की सघनता सबसे अधिक होती है, ठीक है। इस प्रकार के वनों की सघनता सबसे अधिक नहीं होती है, ठीक है। किसकी? मानसूनी वन के संदर्भ में बताना है, तो मानसूनी वन की सघनता सबसे बहुत अधिक नहीं होती है, ठीक है। इतना याद रखना। आगे देखिए, भूमध्य सागरीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो चलिए देखिए असत्य को ही चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ठीक है, ये गलत है। इन वनों की वृक्षों की जड़ें लंबी और छालें, ठीक है, इन वनों की जड़ें लंबी तथा छालें व पत्तियाँ मोटी होती हैं, तो ये गलत है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? ये भूमध्य सागरीय वन की बात हो रही है, ठीक है। भूमध्य सागरीय वन के देख लीजिए, इन वनों का विस्तार महाद्वीपों के पूर्व भागों 30 डिग्री 45 अक्षांशों के बीच गोलार्धों के उपोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु में क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये सही है, ठीक है। अगला देखिए, बी नंबर क्या कहता है? इन वनों में सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ जाड़ों की ऋतु में पछुआ पवने द्वारा वर्षा होती है, ठीक है, ये भी सही है। आगे देखिए, भूमध्य सागरीय वनों में पाई जाने वाली झाड़ियाँ चैपरेल, ठीक है, चापरेल या माकी को कहते हैं, ठीक है। भूमध्य सागरीय वनों में जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं इनको चैपरेल या फिर माकी कहते हैं, इनको याद रखना, ठीक है। यूपीपीसीएस में पूछ लेता है कई बार। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, तो ये देखिए, समशीतोष्ण कोणधारी वन का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, साइबेरिया, ठीक है। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जानते हैं, तो इनको कहते हैं टैगा। आगे देखिए, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, तो ये शीतोष्णी क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखिए, मुलायम लकड़ी को कोणधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं, तो ये 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ में पाए जाते हैं मुलायम लकड़ी वाले कोणधारी वन, ठीक है। 19 नंबर देखिए क्या कहता है? विषुवतीय वन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ठीक है, तो गलत पर ही चलते हैं सीधा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर सी, ये वन शीतोष्ण वन के नाम से जाने जाते, तो यही गलत है, ठीक है। आगे देखिए, डेलबर्जिया, ठीक है, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, तो ये डेलबर्जिया नाम का एक शीशम का पेड़ होता है, ठीक है। आगे देखिए, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र की उच्चतम % पर वन आच्छादित है, ठीक है। तो इन देशों के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन आच्छादित है भारत में, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, तो ये थे हमारे वन वगैरह कंप्लीट हो गए, लगभग 42 क्वेश्चन थे, ठीक है। 20 के 2 प्रैक्टिस सेट और 2 क्वेश्चन ये, यानी कि 42, ठीक है। अब हम चलते हैं विश्व के जो भी घास के मैदान वगैरह हैं उन पे, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कनाडा, ठीक है। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो प्रेरीज, ठीक है, क्योंकि अमेरिका और कनाडा वगैरह ये उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को भी प्रेरीज कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स याद रखना, बट यहाँ क्वेश्चन पूछा है कनाडा के अकॉर्डिंग, तो कनाडा में भी यही प्रेरित होगा, ठीक है, याद रखेंगे। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है, ठीक है। पंपास ये अर्जेंटीना में पड़ता है, स्टेपीज यही एशिया और यूरोप की जो बीच का हिस्सा उसमें पड़ता है स्टेपीज, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है कि एशिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, स्टेपीज, या फिर जो पूछा जा सकता है कि यूरोप में कौन से घास के मैदान होते हैं, तो स्टेपीज, या फिर ये पूछ ले कि यूरेशिया में कौन से घास के मैदान होंगे, तो स्टेपीज, ठीक है। और ये डाउन ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये भी शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलिए, तो ये बता दिया डाउन ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। बेल्ट ये अफ्रीका का, सवाना अफ्रीका का, प्रेरित उत्तरी अमेरिका का, ये सब बता दिया, ठीक है। इसमें से सवाना गर्म, ठीक है, सवाना है गर्म घास का मैदान, यानी कि उष्ण
कटिबंधीय घास का मैदान है। बाकी डाउन्स बेल्ट और ये प्रेरीज ये ठंडे प्रदेश हैं, ठीक है, ठंडे घास के मैदान है। आगे देखिए दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास का मैदान, तो ये बता दिया पंपास है, डिफेंस। प्रेरीज ये उत्तरी अमेरिका का, सवाना अफ्रीका का, ये बेल्ट्स भी अफ्रीका का है, डिफेंस। आगे देखिए दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं बेल्ट्स, डिफेंस, ये बता दिया है। आगे देखिए ये कैंटरबरी न्यूजीलैंड का, ये ठंडा है, डाउन्स भी ठंडा है और पंपास भी ठंडा है, डिफेंस। आगे देखिए उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या नाम से कहते हैं, डिफेंड, तो ये बता दिया पहले ये क्वेश्चन प्रेरीज इसका आंसर, डिफेंड, बट यहाँ उत्तरी अमेरिका के अकॉर्डिंग प्रेरीज, अगर जो पहला क्वेश्चन था तो उसमें कनाडा के अकॉर्डिंग पूछा था तब भी आंसर प्रेरीज, डिफेंड। देख लो ये शीतोष्ण घास का मैदान है, डिफेंड, स्टेपीज भी शीतोष्ण है, डाउन्स भी ठंडा है और ये पंपास भी ठंडा है, डिफेंड, और पंपास है दक्षिणी अमेरिका का, डिफेंड, यानी कि अर्जेंटीना का। एकदम डीप में लेके चल रहा हूँ मैं आपको। देखिए सवाना तो ये बता दिया है, मध्य अफ्रीका में पड़ता है और ये गर्म घास का मैदान है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय है। आगे देखिए पैडंग, ठीक है, पैडंग क्या है, तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई उष्ण कटिबंधीय घास की भूमि है, ठीक है, इनको कहते हैं पैडंग। तो ये पटाना, ठीक है, पटाना है श्रीलंका का, ठीक है, पटाना है श्रीलंका का और ये गर्म घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है, तो ये पटाना श्रीलंका में पड़ता है। वेनेजुएला ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीपीसी से मिलान करने के लिए पूछा है। वेनेजुएला में पाए जाते हैं घास के मैदान लानोस, और ये कैसा है, तो ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है, यानी कि गर्म। आगे देखिए अमेजन, ठीक है, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के घास के मैदान पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय घास भूमि को किस नाम से जानते हैं, तो कैंपोस, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि ब्राज़ील में कौन सा घास का मैदान है, तो ये कैंपोस, और ये कौन कैसा घास का मैदान है, तो ये उष्ण कटिबंधीय यानी कि गर्म। आगे देखिए डिफरेंस अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया कंपोज। यहाँ देखिए ये आई थिंक 11वां क्वेश्चन है, डिफरेंस पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये सही से पीडीएफ में आया नहीं है, डिफरेंस, लेकिन मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पूछा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है इनमें से कौन से गर्म घास के मैदान है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो पहला अभी बताया कंपोज, ये ब्राज़ील का, ये उष्ण कटिबंधीय है। और तीसरा देखिए, तो तीसरा है सवाना, ठीक है, पहला कंपोज ये गर्म घास का मैदान है और सवाना ये अफ्रीका का गर्म घास का मैदान है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफेंड, पहला और तीसरा। बाकी ये पंपास और स्टेपीज ये ठंडे घास के मैदान है, डिफेंड। समझ गए, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है, डिफेंड, बट मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, डिफेंड, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये पीडीएफ में सही से आया नहीं है, डिफेंड। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें ये घास के मैदान दिए हैं चार, इन चारों में से कौन से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, यानी कि गर्म घास के मैदान है। तो कैंपोस गर्म है और सवाना गर्म है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, डिफेंड्स। आगे देखिए 12वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, तो ये बता दिया, ये वेनेजुएला में पड़ता है, लानोस, और ये गर्म घास का मैदान है। बाकी ये तीनों ठंडे हैं, ठीक है, बेल्ट अफ्रीका, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका या फिर कनाडा, और स्टेपेज यूरेशिया या फिर एशिया या फिर यूरोप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास भूमि है, तो ये बेल्ट अफ्रीका में पड़ता है, ये ठंडा घास का मैदान है। सवाना अफ्रीका का ये गर्म है, कैंपोस ब्राज़ील का ये भी गर्म है, और लानोज ये वेनेजुएला का ये भी गर्म है, या फिर दक्षिण अमेरिका भी लिखा मिल सकता है आपको। बेल्ट, ठीक है, तो बेल्ट अभी बताया ये ठंडा प्रदेश है, कहाँ का, अफ्रीका का। पंपास, ठीक है, तो पंपास देखिए, पंपास निम्नलिखित, पंपास और स्टेपीज निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं, तो पंपास और स्टेपीज ये मध्य अक्षांशीय घास भूमियाँ हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये ब्राज़ील में होता है कैंपोस है, और ये लानोस होता है कहाँ, वेनेजुएला में, अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, अर्जेंटीना में पंपास है, और बेल्ट अफ्रीका के हैं, ठीक है। ये तीनों ठंडे हैं और ये गलत है, ठीक है, हमको गलत ही ढूंढना था। ब्राज़ील में पाया जाता है कंपोस्ट, ठीक है, जो कि गर्म घास का मैदान है, और लानोस भी गर्म है, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है, यहाँ पर गलत ढूंढना था। तो ये बता दिया था कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड का है, दक्षिण अफ्रीका का बेल्ट है, पार्कलैंड ये ब्राज़ील में नहीं पाया जाता, ये पार्कलैंड अफ्रीका में पाया जाता है, और लानोस वेनेजुएला का है, ठीक है। कैंटरबरी ठंडा है, बेल्ट ठंडा है, पार्कलैंड भी ठंडा है, बट ये है कहाँ, ठीक है, ये अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यही है। और लानोस भी गर्म है, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, यही सही सम्मिलित नहीं है। आगे देखिए डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का ठंडा है, कैंपोस ब्राज़ील का ये गर्म है, ठीक है, यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित है। एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित है। तो ये भी सही है, पार्कलैंड ये अफ्रीका का, ये बता दिया, ये तीनों, ये ऑस्ट्रेलिया का, ये ब्राज़ील का और ये अफ्रीका का, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, ठीक है, ये पूरे विश्व के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, ठीक है, पूरे विश्व में भू
पाक पर कितने परसेंट पर घास भूमियाँ पाई जाती हैं, तो ये 0.2% पर, मतलब पूरी पृथ्वी पर 0.2% पर घास के मैदान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर है। आगे देखिए 20 नंबर क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए, अब तो रटवा दिए होंगे मैंने आपको। ठीक है, ये पंपास अर्जेंटीना का है, तो ये पहले का तीसरा। ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है दूसरे पे। स्टेपीज, ठीक है ना, स्टेपीज है उत्तरी एशिया का, तो ये हो जाएगा पहला। और प्रेरीज तो ये उत्तरी अमेरिका का, यानी कि 32-14। ये देखिए 3 2 1 4। ठीक है, समझ रहे हो, इसीलिए मैं डीप में पढ़ा रहा हूँ आपको। यहाँ भी मिलान करना है, तो चलिए देखिए। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, घास के मैदान वगैरह दिए हुए हैं। तो पहले में लानोज, तो लानोज कहाँ पर पड़ता है, ये दक्षिण अमेरिका में मैंने बताया था। दक्षिण अमेरिका में एक देश है वेनेजुएला, यानी कि पहले का चौथा। ये देखिए पहले का चौथा। दूसरा देखिए स्टेपीज, तो स्टेपीज कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, बताइए बताइए, ये पाया जाता है यूरोप में। ये यूरोप से भी मैंने बता दिया है, या तो यूरोप में लिखा मिलेगा, या ये यूरेशिया या फिर एशिया। ठीक है, प्रेरीज ये बता दिया है, ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। और लास्ट कौन सा रह गया, ठीक है, डी, तो ये बेल्ट पड़ता है कहाँ पर, अफ्रीका में। ठीक है, समझ गए हो गए। बेल्ट ये देखिए अभी ऊपर पड़ गया है, तो ये अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है पीसीएस वगैरह का एग्जाम में। लानोज, तो ये लानोज कहाँ की घास भूमियाँ है, तो ये गुयाना उच्च भूमियाँ हैं। ठीक है, लानोज अगर यहाँ पर वो होता क्या कहते हैं वेनेजुएला, तो वेनेजुएला आंसर हो जाता। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस देश में पंपास के घास के मैदान, तो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन, लगभग 20 और 4 24, 42 और 24 कितने हो गए। ठीक है, लगभग 66 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बिल्कुल डीप में पढ़ा दिया है। ठीक है, घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय या फिर सदाबहार वनस्पति वगैरह। ठीक है, तो ये आज की थी हमारी वीडियो नंबर 6, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। एक मॉर्निंग में 5वां वीडियो अपलोड कर दिया है, पहले उसे देख लेना, फिर इसके बाद इस छठे को देखना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।